26 अक्टूबर की रात को जब इस्लामाबाद डी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन जमा होने लगे तो फिर अचानक से उनके ऊपर लाइटें बंद करके शूटिंग की गई। मुबैना तौर पे उनके ऊपर स्नाइपर जो है उससे भी शूटिंग की गई, जिसके नतीजे में बहुत सारी हलाकतें हुई थी और जो कि रिपोर्टेडली बताया जाता है नंबर को छुपाया जा रहा है। अस्पतालों के अंदर से लाशों का डाटा गायब किया गया, यह भी बताया गया हमें। और उसके बाद जो हमारे सहाफ़ी हैं जो इस स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर भोंडे भोंडे मजे का खेस जो मुकदमात हैं वो बनाए गए। अब इस सब से हुआ ये है कि जो अवाम है उनके अंदर जो गम गुस्सा है हमारे अदारों को लेकर वो बढ़ चुका है और इस हद तक बढ़ चुका है कि ये वही रद्द अमल दे रहे हैं जैसे ये इजराइलियों के लिए देते हैं। जब गजा के ऊपर हमला होता है या इजराइल कोई भी अटैक करता है गजा के ऊपर तो सबसे पहले पाकिस्तानी क्या करते हैं? पाकिस्तानी ये करते हैं, क्योंकि इनके बस में और कुछ है नहीं, ये गजा के अंदर जाकर जो फलस्तीनी हैं उनको बचा नहीं सकते, तो ये करते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट करना शुरू कर देते हैं। अब हुआ ये है सानेहा डी चौक के बाद मुबैना तौर पर जब आवाम को पता लगा कि हमारे लोगों को शहीद किया गया और उसके बाद उनके ऊपर अपनी सियासत चमकाई गई और उसके बाद उनकी लाशों को गायब किया गया और हमारी जो लाशें हैं उनकी तस्दीक की जा रही है एक तरह से कि उनको दिया नहीं जा रहा, उनके लवाहिकीन को नहीं दिया जा रहा, उनका डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। उसके बाद जो है लवाहिकीन हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपने अगर ये बताया तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा या गिरफ्तारियां होंगी। तो इस सब के बाद अवाम ने ये किया है कि वो प्रोडक्ट्स जिनके हवाले से उनको लगता था या सोशल मीडिया के ऊपर या आम तासुर पाया जाता था कि इसका ताल्लुक पाक फौज से है, क्योंकि पाक फौज के हवाले से कहा जाता है कि इनके जो साइड बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ये आम तासुर आवाम के अंदर पाया जाता है। जिस हवाले से कुछ ब्रांड्स जो हैं वो अक्सर हम सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करते हुए देखते हैं, जिसके अंदर फौजी फर्टिलाइजर है, उसके बाद फौजी सीमेंट आ जाता है, डीएचए, नूरपुर और अस्करी बैंक वगैरह। ये तमाम तर चीज़ें हमारी जो फौजी इदारे हैं, अस्करी इदारे हैं, उनके साथ मंसूब की जाती हैं कि ये वो लोग ऑन करते हैं और वो बिजनेस भी करते हैं। अब अवाम को जब ये पता लगा कि वहाँ पर या जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने बताया कि वहां पर जो ऑपरेशन किया गया वो रेंजर्स की जानिब से किया गया और पुलिस की जानिब से किया गया और उसके बाद ना तो उनके ऊपर पर्चे उनके हवाले से दर्ज करवाए गए और उसके बाद जो लवाहिकीन थे वहां पे एहतजाज की गर्ज से आए थे उनके ऊपर ही मुकदमात बनाए गए। और उसके बाद हुआ ये कि जो एथनिसिटी वाला हमारा प्रॉब्लम है, सूबाई ये जो तासुब है वो बढ़ाने की कोशिश की गई कि हमारे जो पठान भाई हैं उनको चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस सब के बाद अवाम ने यह रद्दअमल दिया है कि वो प्रोडक्ट्स जिनके हवाले से ये तासुर था कि ये हमारी फौज की हैं या इनको ऑन करती है हमारी फौज या हमारे अस्करी इदारे, उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं वो इसके अंदर पेश हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जा रही हैं कि इनका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाए, जैसे ये करते हैं इजरायली प्रोडक्ट्स का। और ये इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो नाम है वो डीएचए, नूरपुर और ये जो दूध का एक ब्रांड है और इस तरह के दीगर जो ब्रांड्स हैं उनको शेयर किया जा रहा है। लेकिन आप लोग ये देखिए कि ये कोई भी जो है वो सूटेबल मेथड नहीं है कि आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये इससे आप किसी एक कर्नल जनरल को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसको आप अपना मुजरम समझते हैं कि उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा या इस तरह होगा, लेकिन उसके नीचे जो लेबर काम कर रही है वो भी तो पाकिस्तानी है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे मार्केट में लोकल मार्केट का कितना कुछ सामान हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारी एक्सपोर्ट कितनी बेहतर है कि हम लोग अब अपनी प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट करें। तो ये जो चीज़ है पाकिस्तान की इस नाजुक मईशत के हवाले से साजगार नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई जो है वो सोल्यूशन निकल पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हल्का सा एहतजाज है और वो मज़ाहमत जो कि ये 24 नवंबर वाली फाइनल कॉल के नतीजे में नाकाम हो गई, वो थोड़ी सी रिकॉर्ड हो जाए और उसकी भरपाई हो जाए या उनका जो पर्सनल ग्रज अब आ चुका है वो थोड़ा सा कवर अप हो जाए, लेकिन इससे जो परमानेंट सोल्यूशन है वो नहीं निकलने वाला। अब चाहिए ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप लोग अपना मुकदमा जो है वो अदालतों के अंदर लेकर जाएं। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर फायरिंग हुई है, आपके ऊपर जो है वो स्ट्रेट फायरिंग की गई है जिसके बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं और उसके बाद जो है एक लाश गिरी या 1000 गिरी वो एक बराबर है, इंसानी जान ज़ाया हुई है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी लाशें गायब की गई तो ये बहुत ही ज़्यादा संगीन जुर्म है। अगर आप इसको अदालत के अंदर ही लेकर जाएंगे
तो ये मामला आपके वहां भी हल हो सकते हैं और आप जो आपका जो मुजरम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कहा था कि मोहसिन नकवी के ऊपर और जो आईजी इस्लामाबाद हैं उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करवाया जाए, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया या करेंगे, करने वाले होंगे। तो यही है कि आप अदालतों के पास जाएं और जाकर वहाँ से जुडिशल इंक्वायरी की जो है वो इस्तदा करें। जब वो होगी तो तब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि इतनी हलाकतें हुई, ये मतीउल्लाह जान को क्यों उठाया गया, उनके पास क्या डाटा मौजूद है, और उसके बाद जो हमारे हामिद मीर साहब हैं और इस तरह के दीगर जो लोग दावे कर रहे हैं, इवन कि हुकूमत के अंदर से लोग दावे कर रहे हैं कि वहाँ पर शहादतें हुई, वहाँ पर हलाकतें हुई, गोलियां चली, लोगों को लगी और लोग गिरे, लोगों ने आंखों से देखे सीन ये बताए हैं, वीडियोस मौजूद हैं। जब इतने ज़्यादा जो शवाहिद हैं वो मौजूद हैं, तो अब अदालत में जाएंगे तो ये मामला आपके हक में ही जाएगा और इससे आपको जो है ज़्यादा मुश्किल भी नहीं उठाना पड़ेगी, आपके जो वर्कर्स हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा और आप लोग दोबारा से एक निगोशिएशन वाली जो पोजीशन है उसके अंदर आ जाएंगे। आप लोग इमरान खान के लिए कोई रिलीफ ले सकते हैं, अब अपने पार्टी वर्कर्स के लिए जिनको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि वो उनकी वाबस्तगी एक मखसूस सियासी जमात के साथ है, उनको भी कुछ आराम मिलेगा। अभी हज़ारों की तादाद में जो पुलिस है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिनके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पठान भाइयों की है। अब उनके दिलों में जो पंजाब के लिए नफरत है वो तो बढ़ने लग गई है ना। तो ये भी कोई हल नहीं है कि आप लोग एक मखसूस एथनिसिटी को इस तरह से क्रश करते जाएं और उसको ये फील करवाएं कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम्हारा जुर्म है कि तुम केपी में रहते हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हो। तो इससे जो नफरत है वो बढ़ेगी। एक नुकसान हम पहले देख चुके हैं 1971 वाला, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, तो ये ना हो कि दूसरा नुकसान जो है हम वो यहाँ से देखते हों। ये इससे डरना चाहिए हमारी हुकूमत को और अपने माजी से सबक सीखना चाहिए। ये मामला तो यहीं से शुरू होते हैं। वहाँ भी ये एक सूबाई तासुब पाया जाता था कि ये पंजाबी जो हैं ये हमें कमतर समझते हैं। तो ये सारे मामला थे, यहाँ से लसानी इख्तलाफ शुरू हुआ और उसके बाद ये एक सूबाई इख्तलाफ था और उसके बाद ये इक़्तिदार की जंग थी, ये सूबों के दरमियान थी बेसिकली, और फिर वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि मुल्क जो है वो दो लख्त हुआ और बांग्लादेश अलहदा हुआ, पाकिस्तान अलहदा हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो बचा कुचा पाकिस्तान है ये मज़ीद तफरीक ना हो, तो खुदारा इसके ऊपर बैठें और इस तरह के नाजायज़ गिरफ्तारियों से कुछ भी नहीं होगा। ये भी लोग जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो अब नुकसान यहाँ पाकिस्तान का होगा उसकी भरपाई जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसके ऊपर चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो भी कुछ मिल बैठ के फैसला करें जो हमारे ताकतवर हैं उनके साथ, और ताकतवरों को भी चाहिए कि कुछ होश के नाखून लें। आपने आज तक बहुत सारे तजुर्बे किए, बहुत सारे जो सियासी पार्टियां हैं उनको क्रश करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई सियासी पार्टी क्रश नहीं हो सकी। इवन MQM नहीं हो सकी, कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करती है। PMLN को कितने साल क्रश करने की कोशिश की जाती रही लेकिन नहीं हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी पॉपुलैरिटी तो इनके पास है भी नहीं, दोबारा से वो कभी ना कभी तो इक़्तिदार में आएंगे ना। तो ये मत करें, इतना मत गिर जाएं कि जब वो वापस इक़्तिदार में आए तो वो अपना बदला भुला ना पाएं और वो भी अपनी जो पर्सनल रिवेंज है उसके चक्कर के अंदर तमाम हदें पार कर जाएं। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।